आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ई-केवाईसी न कराने पर 24,000 राशन कार्ड धारकों को चावल मिलना हुआ बंद। छत्तीसगढ़ में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 24,108 राशन कार्ड धारकों का काटा गया नाम। रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में आयकर विभाग की छापेमारी, राइस मिलर्स और कारोबारियों पर कार्रवाई। करीब 200 से ज्यादा अधिकारियों की टीम द्वारा दबिश दी गई। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया बड़ा ऐलान, कहा फरवरी के पहले पखवाड़े में किसानों को मिलेगा धान का बोनस। निकाय और पंचायत चुनाव में भाजपा की जीत का किया दावा। राज्य सरकार ने अपनाया सख्त रुख, अनुपस्थित 27 डॉक्टर बर्खास्त, 21 के खिलाफ होगी विभागीय जांच। जवाब नहीं मिलने पर इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए की गई कार्रवाई। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ से कई श्रद्धालु हुए घायल। इस घटना पर सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर दुख जताया। सीएम ने कहा, महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना अत्यंत दुखद है। सांसद ब्रजमोहन ने रेल मंत्री और डीआरएम को लिखा पत्र, प्रयागराज महाकुंभ के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की गई मांग। उन्होंने कहा कि यह कदम श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत साबित होगा। पेट्रोल पंप पर महिला कर्मचारी की गई पिटाई, बोतल में पेट्रोल नहीं देने पर वारदात को दिया अंजाम। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। राजधानी में 2 दिवसीय रोड मैप टू क्वालिटी एजुकेशन कार्यशाला का हुआ आयोजन। राज्यपाल रमन डेका मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में हुए शामिल। प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी, अधूरे मकानों को पूर्ण बताकर किया गबन। कोरबा कलेक्टर अजित बंसत के निर्देश पर की गई कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के प्रथम डीजीपी श्री मोहन शुक्ला का हुआ निधन। भोपाल के वैशाली नगर स्थित अपने निवास पर अंतिम सांस ली। पुलिस विभाग ने उनके योगदान को उच्च सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की राजधानी में ई-केवाईसी नहीं कराने वाले 24,108 राशन कार्ड धारकों को 2 माह से चावल मिलना बंद हो गया है। रायपुर खाद्य विभाग ने इतने सदस्यों का नाम राशन कार्ड से हटा दिया है। वहीं प्रदेश में यह संख्या 1 लाख से ज्यादा की बताई जा रही है। नाम काटने की प्रक्रिया अभी जारी है और संख्या लगातार बढ़ रही है। कार्डों के निरस्त करने की कई वजह सामने आई है। इनमें 362 कार्डों के मुखिया की मृत्यु हो चुकी है। वहीं 2,544 कार्डों को आधार नंबर गलत होने के कारण निरस्त किया गया है। 447 कार्डों के मुखिया के नाम का संशोधन कराया गया है। इसके अलावा भी अन्य कार्ड निरस्त किए जाने के और भी कई कारण सामने आए हैं। रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राइस मिलर समेत कई अन्य कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। विभाग ने करीब 200 से ज्यादा अधिकारियों की टीम ने यह दबिश दी और इन कारोबारियों के घर और दफ्तरों की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार छापेमारी का अभियान रामसागर पारा, राठौर चौक और जवाहर मार्केट स्थित कारोबारियों के ठिकानों पर केंद्रित है। इन स्थानों पर राइस मिलर्स के अलावा अन्य विभिन्न व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े कारोबारी भी शामिल है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि फरवरी के पहले पखवाड़े में ही किसानों को धान का बोनस मिल जाएगा। किसानों को उनकी उपज के भुगतान की अंतर राशि का एकमुश्त भुगतान करने का निर्णय कैबिनेट में हो चुका है। भाजपा कार्यालय एकात्मक परिसर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान शर्मा ने नगरीय निकाय पंचायत चुनाव में भी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि हमारे कार्य ही हमारी जीत के दावे के आधार है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करते हुए पहले 18 लाख प्रधानमंत्री आवास पर हस्ताक्षर किए, फिर अपने निवास किए गए। 3 वर्ष से बिना बनाए अनुपस्थित रहने वाले 48 डॉक्टरों पर राज्य सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। प्रदेश के 27 डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया गया है और 21 के विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने 3 साल से ड्यूटी से गायब रहने पर इन डॉक्टरों को नोटिस जारी किया। इनकी ओर से जवाब नहीं मिलने पर सरकार ने इसे घोर लापरवाही मानते हुए चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञों पर कार्रवाई की है। राज्यपाल रमन डेका ने की अनुमति से लेकर लोक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के अफसर सचिव मुकेश चौहान ने कार्रवाई का आदेश जारी किया है।
प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर भगदड़ से हुई घटना में सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर कहा, महाकुंभ में घटित भगदड़ की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कई श्रद्धालुओं की खबर अत्यंत दुखद है। ईश्वर से दिवंगतों की आत्मा की शांति और घायल श्रद्धालुओं के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। सीएम साय ने सभी श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि संयम बनाए रखें और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन करें। मां गंगा के जिस घाट के समीप है वही पुण्य स्नान करें। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ प्रदेश के श्रद्धालुओं को प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए विशेष ट्रेन की सुविधा देने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रायपुर मंडल के डीआरएम को पत्र लिखा है। सांसद अग्रवाल के मुताबिक उनके लोकसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जाना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान में उपलब्ध ट्रेनों की संख्या सीमित होने के कारण यात्रियों को लंबी प्रतीक्षा सूची और असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सांसद ब्रजमोहन ने मांग की है कि रायपुर और दुर्ग से प्रयागराज तक महाकुंभ अवधि के लिए विशेष ट्रेन आरंभ की जाए ताकि श्रद्धालुओं को इस पवित्र स्नान का अवसर सहजता से प्राप्त हो सके। उन्होंने रेल मंत्री और डीआरएम से अनुरोध किया है कि श्रद्धालुओं की आवश्यकता को प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द उचित कदम उठाए जाए। राजधानी के पिरदा स्थित एचपी पेट्रोल पंप पर कार्यरत महिला कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बोतल में पेट्रोल नहीं देने पर युवक ने महिला कर्मचारी की बेदम पिटाई कर दी, जिससे वह घायल हो गई। इस मामले में विधानसभा थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक आरोपी लल्ला बांधे ने महिला कर्मचारी की पिटाई की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी की हरकतें साफ नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा द्वारा रोड मैप टू क्वालिटी एजुकेशन विषय पर 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला का आयोजन 29 और 30 जनवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार रायपुर में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य आतिथ्य राज्यपाल रमन डेका रहेंगे। कार्यशाला में विशेषज्ञों द्वारा राज्य संस्थानों की समग्र गुणवत्ता में निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप सुधार करना, एक अनिवार्य गुणवत्ता आश्वासन ढांचे को अपनाना, राज्य विश्वविद्यालयों में स्वायत्तता को बढ़ावा देना और संस्थानों के शासन में सुधार करना जैसी आदि विषयों पर गहन चर्चाएं की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि गबन करने के मामले में कोरबा जिले में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 3 ठेकेदार, 2 पूर्व रोजगार सहायक और 1 पूर्व आवास मित्र शामिल है। कोरबा कलेक्टर अजीत वंसत के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई के चलते पूर्व रोजगार सहायक प्रकाश चौहान और किरण महंत को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। जिला प्रशासन कोरबा को यह शिकायत प्राप्त हुई कि जनपद पंचायत कोरबा अंतर्गत ग्राम पंचायत श्यांग, शिमकेदा एवं सोलवा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 72 हितग्राहियों के आवास आधे अधूरे हैं। आवास बने ही नहीं और 86 लाख रुपए निकाल लिए गए। शिकायत के संबंध में जिला स्तरीय जांच समिति गठित कर जांच शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक मोहन शुक्ला का आकस्मिक निधन हो गया। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी मोहन 85 वर्ष ने भोपाल के वैशाली नगर स्थित में अपने निवास पर अंतिम सांस ली। मोहन शुक्ला छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक रहे। उन्होंने 26 मई 2001 से 2 अक्टूबर 2004 तक छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दी। मोहन शुक्ला के निधन पर छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय नया रायपुर में पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया।
आज के हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।